बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जयम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत का प्रसंग है। एक बार भगवान विष्णु को मणिद्वीप का स्मरण हुआया। आप लोगों को ज्ञात ही है कि मणिद्वीप क्या है। जिस प्रकार भगवान विष्णु क्षीर सागर में तथा वैकुंठ में निवास किया करते हैं, भगवान शिव कैलाश में निवास किया करते हैं। कैलाश पर्वत पर उसी भांति मणिद्वीप में माता भगवती जगदम्बा निवास किया करती हैं। वहीं का स्मरण हुआया भगवान विष्णु को। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना देवी यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण सब आमंत्रित हुए। मंडप बनाया गया। यज्ञ का श्री गणेश हुआ। याज्ञिक ब्राह्मणगण यज्ञ करने लगे। देवी का जो बीज मंत्र है उसे अभिमंत्रित कर उस मंत्र से माता भगवती को आहुतियां दी जाने लगी। इसी क्रम में माता भगवती प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जब कभी सृष्टि में धर्म की ग्लानि होगी, धर्म का ह्रास होगा, अधर्म का बोलबाला होगा, तब आप अपने अंश से ही अवतरित होकर सृष्टि की रक्षा करेंगे, धर्म को स्थापित करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे। इतना कहकर माता भगवती अंतर्धान हो गई। तो देवी की ऐसी महिमा है, उन्होंने भगवान विष्णु को भी वरदान दिया। माता भगवती, क्यों ना उनकी आराधना की जाए। माता भगवती की वे आराध्य, उनका आराधन हम लोग क्या करें। तामुपहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता से वो निर्नाम भोग स्वर्गापवर्गदा। आज जानकी नवमी है, माता सीता की नवमी है। मध्याह्न काल में माता सीता का जन्मोत्सव मनाएंगे विष्णु मत के अनुसार। श्री रामचरितमानस की रचना के क्रम में बालकांड का 5वां श्लोक है। माता सीता के संदर्भ में उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशा हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। माता क्या क्या करती हैं। 5 प्रकार के कार्य है और शेष कुछ रह भी नहीं जाता। इसी की संज्ञा परमात्मा है। तो माता पहला कार्य क्या करती हैं। उद्भव, सृष्टि होती है। परमात्मा के मन में इच्छा हुई, संकल्प हुआ, एवं बहुश्याम, और सृष्टि हो गई। सृष्टि हो गई तो उद्भव हुआ, उसके बाद स्थिति हुई, और जब दोष हुआ, विकृति हुई, धर्म की ग्लानि हुई, अधर्म का बोलबाला हुआ, तब संहार भी हुआ। और उसके बाद माता भगवती हमारे क्लेशों का भी हरण किया करती हैं। पंचक्लेश बताए जाते हैं। पंचक्लेश
हम लोग क्लेशों से ग्रसित हैं, भय से ग्रसित हैं, मृत्यु का दबदबा है, मृत्यु को हम प्राप्त हो जाया करते हैं। 84 लाख योनियां बार बार मृत्यु को ही प्राप्त हो जाना, हम लोग मृत्यु के ही आहार बने हुए हैं, मृत्यु के आहार। इसलिए कहा गया बृहदारण्यक उपनिषद में, मृत्युर्मह अमृत गमयो, मृत्यु को तो हम प्राप्त होते ही हैं, लेकिन मृत्यु से हम मृत्युंजयता को प्राप्त हो जाएं। तो उद्भव स्थिति संहार कारणम क्लेशा हारिणी, माता हमारे समस्त क्लेशों का हरण किया करती है। और सर्वश्रेयस्करीम सीताम, श्रेयस्कर क्या है? जो कि सर्वथा कल्याणकारी है। किसके लिए? तो हम लोगों के लिए, प्राणी मात्र के लिए। और सर्वश्रेयस्करीम सीताम, सर्वश्रेयस्करीम कौन? तो सीताम, सर्वस्प्रियम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। गोस्वामी जी वंदना करते हैं माता भगवती की, माता सीता की। उन्हीं के प्राकट्य की तिथि आज है, प्राकट्य की तिथि माता जानकी की, माता सीता की। और उन्हीं के संदर्भ में यह श्लोक और एक दोहे के रूप में बालकांड में ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निरूपित किया, बतलाया कि भगवान श्री राम और माता सीता, प्रकृति और पुरुष, भगवती और भगवान में भिन्नता क्या है, उभयनिष्ठता क्या है। तो गोस्वामी जी ने उल्लेख किया, गिरा अरथ जल बीची समो, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पदो, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा अरथ सम बीची समो, जैसे शब्द और अर्थ में अभिन्नता होती है, कोई भिन्नता नहीं होती, कोई भेद नहीं होता, इसी भांति जल, जो कि जलाशय है, जल और जो तरंग उठ गई है, जल का जो एक भाग ऊपर उठा हुआ है हवा के थपेड़ों से, वह जो तरंग है, जल तरंग, उसमें और जो जल है जलाशय में, दोनों में क्या भिन्नता है? दोनों में वही जल तत्व, एक तरंगित है और एक अभी नीचे है। उसी तरह से शब्द और अर्थ, कोई भिन्नता नहीं है, अभेदत्व है। इसी भांति भगवान श्री राम और माता सीता में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीची समो, कहियत भिन्न, कहने के लिए भिन्न, लेकिन न भिन्न, इसलिए तब क्या? तो वंदौ सीताराम पदो, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। यह कहा, वंदौ सीताराम पदो। हम लोग संत और असंत के संदर्भ में पिछले कई दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं, बहुत कुछ सुना संत के संदर्भ में, असंत के संदर्भ में। संत तो महानुभाव हैं, ईश्वर की अनुपम कृपा से ये विभूति होते हैं, परंतु व्यवहार में देखा जाए तो संत कौन है? यह दुर्लभ तत्व है, ईश्वर की कृपा से ही। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, यह दुर्लभ तत्व है। इनके लक्षण तो बताए गए भगवान श्री राम के द्वारा, परंतु इस तत्व को पाना दुर्लभ है। इस वेश में तो बहुत मिल जाया करते हैं, परंतु वेश की स्थिरता रह जाए, ऐसे महानुभाव, मतलब अंतर और बाहर दोनों के बीच तादात्म्य रह जाए, इसी को संत कहते हैं। तो इनका मिलना बड़ा दुर्लभ, ईश्वर की कृपा से ही। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, हम खोजें तो मिलना दुर्लभ, ऐसा है। लेकिन जो असंत हैं ये तो भरे हुए ही हैं। ऐसे अधम मनुज खलो, कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, कोई है कलयुग माही। अभी तो खचाखच बढ़ा हुआ है संसार में, दुष्टों से यह संसार समृद्ध है। तो संत की संज्ञाएं और क्या क्या सब हैं? अनेक संज्ञाएं हैं। सत्य सार, कवि, कोविद, योगी। संत योगी भी हैं, ये कवि हैं, ये कोविद भी हैं और योगी भी हैं। और भक्त के संदर्भ में थोड़ा खोजें किनकी संज्ञा
भक्त है या नहीं है, या भक्त हो सकती है या नहीं है, भक्त हो सकती है या नहीं इनकी संज्ञा। तो विगत काम मम नाम परायणो, ये काम रहित होते हैं, अकामी हैं, विगत काम अनिह हैं, विगत काम तब करते क्या है, तो मम नाम परायण, सदैव परमात्मा के नाम का जप, भगवान नाम का जप, उनके नाम का संकीर्तन, जैसे कि देवर्षि नारद हाथ में वीणा लिए हुए नारायणो नारायणो किया करते हैं, इसी तरह से इनकी जिह्वा पर यह शब्द सदैव विद्यमान रहता है और ये जप किया करते हैं, जप किया करते हैं। वाचिक जप, उपांशु मानस जैसे हो जप किया करते हैं। तो ऐसे प्रेमी हैं, इसलिए ये भक्त भी हैं, भक्त भी हैं। और असंतों के बारे में दो तरह की बातें देखने में आती हैं। एक तो करने से व्यक्ति असंत की कोटि में है, असंत है, और दूसरा एक भाव से भी है। तात तीन अति प्रबल खलो, काम क्रोध और मोह, मुनि विज्ञान धाम ममो करहि निमिष महाक्षोभ। तात तीन अति प्रबल खलो, ये तीन प्रकार के दुष्ट प्रबल हैं। तात तीन अति प्रबल खलो, कौन कौन, काम क्रोध और लोभ, ये सब क्या कर सकते हैं, तो मुनि विज्ञान धाम ममो करहि निमिष महाक्षोभ। मुनि विज्ञान धाम ममो, हम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जो कि मुनि हैं, विज्ञानी हैं, उनके मन में भी करहि निमिष महाक्षोभ, लंबे समय तक कुछ नहीं करना है, निमिष मात्र में, पल भर में तबाही मच जाती है, माया प्रभावी हो जाती है। करहि निमिष महाक्षोभ, तो ये सब दुष्ट ही हैं। तात तीन अति प्रबल खलो, भगवान श्री राम कह रहे हैं। लोभ के इच्छा दंभ बलो, काम के केवल नारी, क्रोध के परस वचन मुनिवर कहि विचारी। काम के इच्छा दंभ बलो, दंभ और पाखंड ये सब बल है किसके, तो काम के। काम के इच्छा दंभ बलो, लोभ के इच्छा दंभ बलो, हमारे मन में जो लोभ है उसका क्या, उसका बल क्या है, तो लोभ की इच्छा दंभ बलो। पाखंड बल है लोभ का इच्छा दंभ बलो, और काम की केवल नारी, और काम जो है उसका बल क्या है, तो नारी। हम लोगों के लिए नारी, लेकिन नारियों के लिए पुरुष। क्रोध के परुष वचन बलो, जो क्रोधी है। हम तमोगुनी अवस्था में स्थित होकर कठोर वचन बोला करें, यह क्रोध का बोल है, यह क्रोध का बल है। क्रोध के परस वचन बलो, मुनिवर कहि विचारी। तो एक तो ऐसे व्यक्ति रूप में खल, और एक भाव के रूप में खल। खल के दो रूप बताए गए श्री रामचरितमानस में, एक व्यक्ति के रूप में और एक भाव के रूप में। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। पुनः हम लोग कल सत्संग के माध्यम से जो अपना ग्रंथ है उसके अनुसार श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।